Good morning, 6th class. So beta, in this video I am going to explain you lesson number 1 of your literature book. The name of the lesson is Taro's Reward. So कहानी इस तरह से है कि टैरो नाम का एक युवा गरीब लकड़हारा था। वह अपने बूढ़े माँ बाप से बहुत प्यार करता था। अपनी कम आमदनी के कारण वह अपने माँ बाप की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। एक शाम जब टैरो और उसके माता पिता अपनी झोंपड़ी में बैठे हुए थे तो तेज़ हवा उनकी झोंपड़ी में आने की वजह से सबको ठंड लगने लगी। उस समय उसके पिता ने कहा कि काश मुझे एक कप सेक मिल जाता। अब ये सेक क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ जापानीज़ ड्रिंक। जैसे हम सूप पीते हैं ना, सर्दियों में ठंड लगती है जब हमें, तो ऐसे जापान में सेक पिया जाता है। इस बात से टैरो बहुत दुखी हुआ क्योंकि सेक बहुत महंगा था। अगली सुबह वह जल्दी उठा और जंगल की तरफ चल पड़ा। बहुत देर तक वह लकड़ी काटता रहा। उसका मुंह सूख रहा था और उसका चेहरा पसीने की वजह से गीला था। अचानक टैरो ने पेड़ काटना बंद कर दिया। उसे कहीं से गिरते पानी की आवाज़ आई। वह उस दिशा में भागा। उसने चट्टान के पीछे एक सुंदर झरना देखा। वह पानी पीने के लिए झुका और जैसे ही उसने पानी पिया वह हैरान रह गया कि वह द्रव पानी न होकर सेक था। टैरो ने जल्दी से उसके पास जो घड़ा था उसे भरा और घर की तरफ दौड़ा। उसके पिताजी सेक पीकर बहुत खुश हुए और एक घूंट पीने के बाद ही उनका कांपना बंद हो गया। उसी दोपहर में टैरो के पिताजी ने अपने एक पड़ोसी को वह सेक पीने को दिया। वह औरत लालच में सारा सेक पी गई। तब उसके पिताजी ने वह सारी कहानी उसको सुनाई। वह पड़ोसी जल्दी से वहाँ से चला गया और रात होने तक यह कहानी सारे गांव में फैल गई। उस दिन शाम को बहुत सारे लोग टैरो के घर के बाहर जमा हो गए। सबने उस जादुई झरने की कहानी सुनी और एक एक घूंट उस सेक का पिया। अगली सुबह टैरो रोज से जल्दी उठ गया। उसकी उस झरने पर जाने की इच्छा थी, पर जब वह वहां पहुंचा वह ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पहले से ही उसके बहुत सारे पड़ोसी वहीं पर थे। उस समय एक पड़ोसी जब सेक पीने के लिए झुका तो उसने बोला कि यह तो पानी है, उन्हें पागल बनाया गया और धोखा दिया गया। वह बहुत गुस्सा हुए और वहां से चले गए। एक बार फिर टैरो ने वह द्रव अपने हाथ में लिया और पिया। वह पानी नहीं, सेक ही था। वह जादुई झरना सबको पानी और टैरो को सेक दे रहा था। टैरो और जादुई झरने की कहानी अब जापान के राज तक पहुंची और उन्होंने टैरो को बुलवाया और उसे इनाम दिया। तब उन्होंने उस शहर के खूबसूरत माउंटेन का नाम रखा, जिसका नाम टैरो रखा गया। और ऐसा उन्होंने बाकी सभी बच्चों को अपने माँ बाप का आदर करने और उनकी आज्ञा पालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। बहुत ही प्यारी स्टोरी थी। और आपने स्टोरी का मैसेज क्या मिला हमें कि हमें अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करना चाहिए और उनकी बहुत केयर करनी चाहिए। आपको लेसन समझा दिया गया है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप दोबारा से इस लेसन को घर पे रीड कीजिए और स्टोरी को एक बार फिर सुनिए। आपकी जो इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज हैं और
जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।